हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का पाठ 3 खिलौने वाला। तो आइए शुरू करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तो पिंजरे में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। ये कह रहे हैं कि देखो मम्मी, आज फिर से खिलौने वाला है और नए नए कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। पिंजरे के अंदर हरा तोता है और एक पैसे की गेंद है, मतलब होता है बॉल। छोटी सी है ना मोटर की कार है, गाड़ी होता है कार जो सर कर चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करते चलने वाली रेल। ये कह रहे हैं कि उसके पास सीटी भी है कई तरह के और गेम भी है बहुत तरह के, और एक वो भी है ट्रेन भी जो चाबी भरने से चलती है भक 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 कर आवाज कर कर। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। ये कह रहे हैं कि गुड़िया भी ना भली सी है, ये रही गुड़िया, और है ना, और उसने कानों में बाली पहनी हुई है और छोटा सा टी सेट भी है, छोटी छोटी थाली है और छोटा लोटा। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। ये कह रहे हैं कि छोटा सा धनुष बाण है और छोटी सी तलवार। धनुष बाण होता है तीर कमान, और कह रहा है कि खिलौने ले लो भैया, और वह जोर जोर से पुकार रहा है ऐसे। मुन्नू ने ले ली गुड़िया है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ, सेल लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। ये कह रहे कि मुन्नू ने ना गुड़िया ले ली है और मोहन ने मोटर कार, और सरला है ना अपनी माँ से कह रही है कि माँ एक साड़ी ले लो ना मेरे लिए, और फिर कह रही है कि क्या खिलौने वाला भी कभी साड़ी लाता है। साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ मैं। तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा। ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा या मैं तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। ये कह रहे हैं कि मम्मी, ये ना मोटर कार हो गया, तोता बिल्ली रेल, ये तो मैं कभी नहीं लूंगा क्योंकि ये बच्चों के खेल है। मैं तो तलवार खरीदूंगा या फिर तीर कमान, और मैं जंगल में जाऊंगा और किसी ताड़का को मार गिराऊंगा। ताड़का ना राक्षस थी इसलिए, और मैं राम के बराबर हो जाऊंगा, राम भगवान के बराबर कह रहे हैं। और आगे तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। ये कह रहा है कि हमें ना तपस्वी यज्ञ कर है ना, तपस्वी यज्ञ, और असुरों को मार गिराऊंगा। असुर होते हैं दानव राक्षस, उनको मार दूंगा और ऐसे ही करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन में जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। ये है भगवान राम की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान राम की माँ का नाम था कौशल्या। ये कह रहे हैं अपनी माँ को कि माँ, तुम्हें मैं यहाँ बनाऊंगा, अगर तुम कह दोगी वन में जाने के लिए तो मैं वहां पे चल जाऊंगा। वन होता है जंगल। तुम
तुम कह दोगी वन में जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। कह रहे कि अम्मा मैं तुम्हारे बिना ना वन में कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। ये कह रहे हैं कि पूरे दिन जंगल में घूमूंगा, फिर आऊंगा कहाँ पर, लौट कर कहाँ पे आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। ये कह रहा है कि पैसे किससे लूंगा और रूठूंगा तो कौन मनाएगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज देगा। ये कह रहा है कि और गोद में बिठा कर ना मुझे मन चाही चीज कौन देगा। और यह कविता है ना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। थैंक यू। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। थैंक यू इसलिए कि आप कमेंट्स में लिखना ये थैंक यू। तो दोस्तों अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर करने। प्रश्न 1, तुम्हें किसी ने किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। उत्तर है, जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता है। इसका आंसर आप खुद की मर्जी से भी लिख सकते हो। ख, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाता है। जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या नहीं, ये पहले वाला आंसर बोल दिया था मैं। माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी दादाजी हैं। दादाजी मुझे बहुत प्यार दुलार देते हैं। अब बढ़ते आगे। अब आगे क्वेश्चन 2 मतलब कि प्रश्न 2। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। उत्तर, ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। उस दिन से हर साल यह त्योहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब है क्वेश्चन 3 प्रश्न 3। तुम्हें रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बात अच्छी लगी। उत्तर, अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्यपरायणता आदि। क्वेश्चन 4 प्रश्न 4। नीचे दिए गए भाव कविता के जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। कभी खिलौने वाला भीमा। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। अब क्वेश्चन 4 प्रश्न 4। नीचे दिए गए भाव कविता में जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटो। क, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। इसका उत्तर है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। फिर है ख, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार।
प्रश्न ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। उत्तर ख, नए खिलौने। ग, उत्तर ग, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन करो विचार। अब आते हैं हम घ में। प्रश्न घ, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। इसका उत्तर है, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज देगा। अब आते हैं प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं, किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। ये कह रहे हैं कि ना, उनका नाटक करो, उनकी एक्टिंग करके दिखाओ, वे क्या बोलते हैं उनका भी एक संग्रह तैयार करो। जो भी आते हैं ना, मान लो सब्जी वाला आता है, उन सब की तैयार करो। देखो, कबाड़ी वाला, रद्दी पेपर वाला, सब्जी वाला, 10 का 1.25 किलो आलू ले लो, हरे भरे टमाटर ले लो, प्याज ले लो। फल वाला, इलाहाबाद का बढ़िया मीठा अमरूद ले लो, सेब संतरा चीकू ले लो। और प्याज वाला कहता है कि सेकर के बढ़िया प्याज ले लो। नोट, यह है ना, आप अपने पेरेंट्स के सामने भी कर सकते हैं, माता पिता के सामने कर सकते हैं, ये सभी नाटक भी। अब हम करते हैं खेल खिलौने। प्रश्न 1, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किन्हें लेना पसंद करोगे। क्यों और क्यों। ये तो मैं तो सभी लेना पसंद करूँगा, क्योंकि यह बहुत अच्छे होते हैं। यह आपकी मर्जी, आप जो आंसर में लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों में ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, संज्ञा होता है वो, मान लो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो क्रिया होती है, मान लो हम कुछ भी काम करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं, पान वाले की दुकान आज बंद है। देखो, इन सब में वाले या फिर वाली जुड़ा हुआ जरूर मिलेगा। ये कह रहे पान क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा, ये पान वाला संज्ञा होगा। मेरी दिल्ली वाली मौसी का बस कंडक्टर है। इसमें फर्स्ट पे क्या लिखा, सेकंड पे क्या लिखा हुआ, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो दिल्ली वाली क्या हो गया, दिल्ली क्या हो गया, संज्ञा। क्योंकि संज्ञा होता है, मैंने आपको बताया था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में आता है दिल्ली, इसलिए। महमूद 5 बजे वाली बस से जाएगा। और 5 क्या है, ये 5 क्या है, विशेषण। और अब नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बोलने क्या हो गया, बोलना हुआ क्रिया। डांडी वाला आदमी कहाँ है, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। इसमें दाढ़ी क्या हुआ, दाढ़ी है, इसमें संज्ञा। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। इसमें जो ऊपर है ना, ये है क्रिया विशेषण। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। इसका आंसर क्या हुआ, रात का हो गया आंसर, संज्ञा। ये लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख लो, ये इनके आंसर्स। अब बढ़ते हैं आगे। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है।
रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। बस यह तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। यह आपको खुद से ही करना होगा। अब हम करते हैं कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या, ताड़का आए हैं। ये तीनों का नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र है? इसका उत्तर है राम, कौशल्या और ताड़का। ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र है। अब हम चल ख यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा। इस पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? इसका उत्तर है बालक स्वयं को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है, लेकिन वह राम की तरफ वन में जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहता है। अब हम करते हैं ग। इस कथा में कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को तो हंसते हंसते जाऊंगा। इसका आंसर है वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस परेशान करते थे, उनकी शांति भंग करते थे। राम ने उन राक्षसों का वध किया जिसके बाद से वे फिर शांति पूर्वक तपस्या करने लगे। राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 साल के लिए वन में जाना स्वीकार कर लिया। यहीं पर होती है हमारी वीडियो खत्म। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी करना।